नमस्कार दोस्तों, जय गुरुदेव टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण टॉपिक पर आधारित वीडियो लेके आया हूं, जो सभी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। दोस्तों, यह एक ऐसा वीडियो है जो हर प्रकार की परीक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दोस्तों, अभी वर्तमान में टोक्यो ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। इनसे प्रश्न पूछने का पूरे चांस हैं और मैं गारंटी के साथ ये कहता हूँ कि ऐसी कौन सी परीक्षा होगी जिसमें ये प्रश्न ना पूछे जाएं। यूपीएससी से लेकर के जितनी भी गवर्नमेंट जॉब से संबंधित परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उन सभी में टोक्यो ओलंपिक गेम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी वर्तमान में छात्रों ने जो परीक्षा से संबंधित फॉर्म अप्लाई किए हैं और आगे करेंगे, उन सभी में ये प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाएंगे। किसी में 2, किसी में 3, किसी में 1, किसी में 4, इस तरीके से प्रश्न हर परीक्षा में पूछने के चांस बन रहे हैं और आगामी 4 वर्ष तक टोक्यो ओलंपिक गेम से प्रश्न पूछे जाते रहेंगे, क्योंकि ये जो ओलंपिक गेम्स हैं हर 4 साल बाद आयोजित होते हैं। तो इसलिए आप अपनी कॉपी और पेन लेकर के बैठें और ये महत्वपूर्ण टॉपिक को आप नोट डाउन करते रहें। अगर ऐसा ना कर सके तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार देखें, जिससे आपके मन मस्तिष्क पर अच्छी तरह से ये प्रश्न बैठ जाएं। तो दोस्तों, अब मैं आपके सामने ये महत्वपूर्ण प्रश्न पेश कर रहा हूँ। कुछ कारणोंवश मैं कंटिन्यूअस वीडियो अभी पेश नहीं कर पा रहा हूँ, इसका मुझे खेद है, लेकिन आप चिंता ना करें। मैं एक ही वीडियो में और काफ़ी मटेरियल आपको दे दूंगा जो कि परीक्षा उपयोगी होगा, और मैं समय समय पर वीडियो डालता रहूँगा। इसलिए आप वीडियो को, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं महत्वपूर्ण वीडियो जब भी अपलोड करूँगा तो आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अब मैं आपके सामने ये वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो का भरपूर आनंद लें और ये धमाकेदार वीडियो होने जा रही है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। टोक्यो ओलंपिक 2021, हालांकि इन ओलंपिक गेमों का आयोजन 2020 को होना था, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसको आगे बढ़ा दिया गया था। इस वजह से अभी वर्तमान में 2021 के नाम से ये टोक्यो ओलंपिक गेम बोले जा रहे हैं। वैसे ये 2020 में इनका आयोजन होना था। तो दोस्तों, आप इसको देखें। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्नों का सीरीज जो चल रहा है, उसके आधार पे आप देखें। ये वीडियो का पूरा रिवर्स है। दोस्तों, आपको ये प्रश्न थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें।
टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21। टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक के बारे में जो भारत ने जीते हैं, उसमें पहला पदक दोस्तों मीराबाई चानू। कौन है? मीराबाई चानू। इन्होंने वेट लिफ्टिंग में पदक प्राप्त किया है दोस्तों, और ये रजत पदक है। मीराबाई चानू ने रजत पदक भारत को दिलाया है। किस में दिलाया है? वेट लिफ्टिंग यानी भार उठाने में इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है दोस्तों। दूसरा पदक जो है वो पीवी सिंधु ने भारत को दिलाया है, और यह जो पदक है बैडमिंटन में प्राप्त किया है। भारत की महानतम पीवी सिंधु जो प्लेयर्स हैं, उन्होंने विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए कांस्य पदक भारत की झोली में डाला है दोस्तों। तीसरा जो पदक है वो लवलीन बोरगोहेन ने, जो महिला मुक्केबाज हैं, इन्होंने भी भारत की झोली में कांस्य पदक दिलाया है। लवलीन बोरगोहेन महिला मुक्केबाजी में उन्होंने कांस्य पदक भारत को दिलाया है दोस्तों। चौथा पदक जो प्राप्त हुआ है वो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक प्राप्त किया है। सामूहिक टीम को ये पदक मिला है, कांस्य पदक। पांचवा जो पदक मिला है दोस्तों वो रवि कुमार दहिया को मिला है, और ये किस में मिला है दोस्तों? ये रेसलर हैं। रेसलर में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पदक है। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया ने ये प्राप्त किया है, और ये भारत की झोली में 5वां पदक आया है दोस्तों। छठवां पदक जो है रंगपूनिया ने प्राप्त किया है। रंगपूनिया रेसलर हैं, इन्होंने ये पदक प्राप्त किया है। ये रजत पदक है दोस्तों। पांचवा रवि कुमार दहिया ने रेसलर में रजत पदक प्राप्त किया है, और छठवां पदक जो मिला है वो रंगपूनिया रेसलर है, जो कांस्य पदक उनको मिला है। और 7वां पदक दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा, जिन्होंने दुनिया में भारत का डंका बजाया है, दुनिया में एक नई पहचान दी है। भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो दोस्तों ये 7 पदक जो हैं वो अभी वर्तमान में भारत की झोली में आए हैं। अभी पैरा ओलंपिक चल रहे हैं, इसमें भी उम्मीद है कि कुछ पदक प्राप्त हों, इसलिए कुछ समय बाद में पैरा ओलंपिक का जब समापन होगा, वैसे आज 5 को हो रहा है, तो उसकी वीडियो जल्द से जल्द आपको प्राप्त होगी। आगे देखते हैं। दोस्तों ओलंपिक 2021 टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ? तो 12 फरवरी से ये स्टार्ट हुआ था दोस्तों, और 1 मार्च तक
चला, 3 जुलाई से 13 अगस्त तक दूसरी शिफ्ट में चला, और अभी 25 अगस्त से 12 सितंबर तक इसका आयोजन होने वाला है। तो दोस्तों, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। अभी टोक्यो ओलंपिक का आज अंतिम दिन है दोस्तों। आगे हम देखते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन में आप देख रहे हैं टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होना है। तो यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि 12 फरवरी से 1 मार्च तक, और 8 जुलाई से 13 अगस्त तक, और 25 अगस्त से 12 सितंबर तक इसका आयोजन होना है। और टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक होना है, तो दोस्तों 24 अगस्त से 5 सितंबर तक होगा। ठीक है, आगे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। टोक्यो ओलंपिक गेम में 5 नए गेम्स को शामिल किया गया है। तो जो पहला है सर्फिंग, दूसरा है बोर्डिंग, तीसरा है स्पोर्टक, चौथा है क्लाइंबिंग, पांचवा है कराटे और बेसबॉल। दोस्तों 13 साल बाद वापसी या शामिल हुए हैं। 13 साल पहले इन खेलों का आयोजन टोक्यो ओलंपिक में होता था, लेकिन उसके बाद इन पर थोड़ा बैन लग गया था किसी कारणवश, लेकिन फिर 13 साल बाद इन 5 महत्वपूर्ण खेलों को शामिल किया गया है। दोस्तों आगे देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं जो कि परीक्षा में आने की काफ़ी चांस हैं। देखो अभी आपने इसको देखा, मैं इसको बता चुका हूँ, आगे देखना है। ओलंपिक 2021 में नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता। तो जैसा कि आप जानते हैं, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक भाला फेंक, इसे जेवोलिन थ्रो भी कहा जाता है। दोस्तों कभी कभी परीक्षा में भाला फेंक न आकर के ऑप्शन में जेवोलिन थ्रो भी आ जाता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, जेवोलिन थ्रो को ही भाला फेंक कहा जाता है। इसीलिए कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, ऑप्शन की समझ में ना आने की वजह से आया हुआ प्रश्न भी गलत कर देते हैं। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि भाला फेंक को जेवोलिन थ्रो भी कहा जाता है। तो नीरज चोपड़ा ओलंपिक में कौन सा पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक। अब प्रश्न आता है दोस्तों, ये नीरज चोपड़ा जो भाला फेंक में महान विश्व स्तर के खिलाड़ी हैं, तो उन्होंने ये जो भाला फेंका था वो कितनी दूरी तक फेंका था। तो दोस्तों 87.58 मीटर, 87.58 मीटर इन्होंने भाला फेंक करके पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। दोस्तों ये इसको याद रखना। आगे का टॉपिक है ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को कितने साल बाद दूसरा गोल्ड जीतने का मौका मिला। तो देखो दोस्तों 13 साल बाद भारत को गोल्ड जीतने का मौका मिला। 13 साल पहले का प्रश्न भी यहाँ बन सकता है, इसीलिए इस वीडियो में इसको भी सम्मिलित किया है। 2008 में अभिनव बिंद्रा ने यह पदक शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता था। यानी 2008 में भी इस महान खिलाड़ी ने विश्व में भारत को पहचान दिलाई थी और इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 13 साल का इस लंबा इंतज़ार के बाद नीरज चोपड़ा जी ने यह कारनामा कर दिखाया। आगे
नीरज चोपड़ा का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ था। आगे का प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 हरियाणा में होने वाला है। अब प्रश्न बन सकता है कि 2022 में कौन सा खेलों का आयोजन होने वाला है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि खेलो इंडिया गेम 2022 में कहाँ खेला जाना है? तो दोस्तों हरियाणा। प्रश्न को कैसे भी घुमा करके पूछा जा सकता है, इसीलिए आप इस वीडियो में फैक्ट को अच्छे से सुने देखें, तभी आप प्रश्न को अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। आगे का प्रश्न है नीरज चोपड़ा के कोच का नाम बताओ। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, नीरज चोपड़ा के कोच का क्या नाम है? तो यहाँ पर असीम अहमद। दोस्तों इस पर थोड़ा अभी मैं डिस्कस कर दूंगा। अभी यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज है, मिसप्रिंट हुआ है, तो इसको मैं अभी छोड़ देता हूँ। अभी थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस कर देता हूँ। हाँ, नीरज चोपड़ा को किस समय अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नीरज चोपड़ा को किस समय अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों 2018 में नीरज चोपड़ा को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों आगे का प्रश्न देखते हैं। दो 2021 ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? अब देखो प्रश्न वही घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि 2021 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ? तो आपको विदित है टोक्यो ओलंपिक जो जापान में ये हुआ। कहाँ हुआ? जापान, टोक्यो जापान में। और अब प्रश्न ये पूछा जा सकता है यह कौन सा संस्करण था 2021 में ओलंपिक गेम्स का? कौन सा संस्करण है? तो दोस्तों ये 32वां संस्करण था। आगे फैक्ट में बताया जा रहा है कि 2021 से पहले 1964 में भी जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। यानी यहाँ पर ये फैक्ट में बताया जा रहा है कि 2021 से पहले 1964 में भी जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा चुका है। इससे पहले अब प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि इससे पहले 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे? अभी 32 में तो टोक्यो जापान में हुए हैं, अभी चल रहे हैं। और इससे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? तो दोस्तों ये हुए थे रियो जेनेरियो में। कब हुए थे? 2016 में इनका आयोजन हुआ था। इस ओलंपिक का शुभकार क्या है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2016 में जो रियो जेनेरियो में जो खेलों का आयोजन हुआ था उसमें शुभकार क्या था? तो दोस्तों शुभकार का विशेष ध्यान रखना। शुभकार है विनीसियस था। क्या था? विनीसियस। अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कब खेला जाएगा? ये भी प्रश्न बनता है कि अगला 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब खेला जाएगा दोस्तों? तो इसको भी आप यहाँ 2024 में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा दोस्तों? पेरिस में खेला जाएगा। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में ओलंपिक का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएं और 399 इवेंट हुए। कितने इवेंट हुए, कितनी प्रतिस्पर्धाएं हुई, इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है।
टोक्यो ओलंपिक 2021 के जो खेलों में 33 प्रतिस्पर्धाएँ और 399 इवेंट हुए हैं। अब महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपके सामने हैं, पूरा वीडियो का सार इसको कह सकते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 2020-21 के जो ओलंपिक गेम हुए हैं उसमें किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं देश, स्वर्ण, सिल्वर, कांस्य और कुल पदक। तो किस देश ने कितने स्वर्ण, कितने रजत, कितने सिल्वर, कितने कांस्य प्राप्त किए और टोटल कितने प्राप्त किए। तो दोस्तों अमेरिका ने सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त करके विश्व में अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है दोस्तों। तो यूएसए ने 39 स्वर्ण पदक, 41 सिल्वर और कांस्य पदक 33 पदक प्राप्त करते हुए इन्होंने कुल 113 पदक प्राप्त करके सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दूसरे स्थान पर दोस्तों चीन है, जिसने 38 स्वर्ण पदक, 32 सिल्वर, इसको चांदी भी बोलते हैं, रजत पदक भी कह सकते हैं, इसको रजत बोलते हैं, सिल्वर को रजत, ठीक है, और कांस्य पदक 18 और टोटल 88 पदक प्राप्त करके सूची में दूसरा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। यानी चीन ने 38 स्वर्ण पदक, 32 सिल्वर, 18 कांस्य और कुल 88 पदक प्राप्त करके दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तीसरे स्थान पर दोस्तों जापान रहा है, इन्होंने 27 स्वर्ण पदक, 14 सिल्वर, 17 कांस्य और टोटल 58 पदक प्राप्त करके सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगे ग्रेट ब्रिटेन, इसने चौथे स्थान पर अपनी जगह पकड़ बनाई है। इन्होंने इस ग्रेट ब्रिटेन देश ने 22 स्वर्ण पदक, 21 सिल्वर, 22 कांस्य और इस कुल मिला के 65 पदक प्राप्त किए हैं। रूसी ओलंपिक, इन्होंने 20 स्वर्ण, 28 सिल्वर और कांस्य 23 पदक प्राप्त करते हुए 71 पदक प्राप्त किए हैं। रूसी ओलंपिक समिति, ठीक है। अब भारत ने, अब ये प्रश्न उठता है, भारत ने सूची में कौन सा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। तो दोस्तों भारत ने 48वें नंबर पर स्थान प्राप्त किया है। 48वें स्थान पर सूची में उसने जगह बनाई है। तो इस तरीके से भारत ने अभी कल तक के समाचार में 4 सितंबर तक को 1 स्वर्ण है। अभी पैरा ओलंपिक का विवरण बाद में दिया जाएगा। पैरा ओलंपिक में भी 1 स्वर्ण प्राप्त कर चुका है भारत, लेकिन इसका विवरण मैं आगे दूंगा। अभी तक ये जो हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं, तो ओलंपिक गेम में तो 1 ही स्वर्ण पदक है। पैरा ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक अभी प्राप्त हो चुका है, तो उसका मैं विवरण बाद में दूंगा। भारत ने ओलंपिक में 1 स्वर्ण पदक, 1 सिल्वर, 4 कांस्य पदक प्राप्त करते हुए कुल भारत ने 7 पदक प्राप्त किए। तो दोस्तों ये वेरी इम्पोर्टेंट मैटर है, इसको भी आप नोट डाउन करें या इसको अपने मत मस्तिष्क में इसको फीड करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा
यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण जानकारी है नीरज चोपड़ा से संबंधित। दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने और कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। नीरज चोपड़ा को पहली बार ही ये 2021 में स्वर्ण पदक नहीं मिला है, और भी कई पदक प्राप्त करते हुए नीरज चोपड़ा ने विश्व इतिहास में अपना नाम कमाया है। इसीलिए भारत की ये शान है, भारत की ये पहचान है कि एक महान भाला फेंक खिलाड़ी ने किस तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। तो दोस्तों, यहाँ पर नीरज चोपड़ा ने और कई स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। दक्षिण एशियाई जब खेल हुए थे 2016 में, तो वहाँ पर भी स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा को मिल चुका है। जूनियर विश्व एथलेटिक में भी 2016 में जो आयोजित हुए थे, यहाँ पर भी उनको स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा अंडर 16 नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। यानी अंडर 16 नेशनल जूनियर चैम्पियनशिप 2012 में स्वर्ण पदक प्राप्त करके इन्होंने अपना कीर्तिमान स्थापित किया। इसके अलावा जकार्ता विश्व चैम्पियनशिप का जब गेम्स का आयोजन हुआ था 2018 में, तो वहाँ पर भी नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक प्राप्त हो चुका है। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भी ये नीरज चोपड़ा जी स्वर्ण पदक प्राप्त कर चुके हैं। तो दोस्तों, कितनी उपलब्धि इस नीरज चोपड़ा जी जो इस समय विश्व स्तर के खिलाड़ी उभर के सामने आए हैं। और आपको विदित होगा आर्मी में ये कैप्टन्स वो हैं, एक उनको अच्छा पद मिला है, तो आर्मी की तरफ से भी इनको काफ़ी सम्मानित किया जा चुका है, महत्वपूर्ण पद भी ये प्राप्त कर चुके हैं। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का जो प्रदर्शन है कितना सराहनीय है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने ये ओलंपिक गेम से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, इसीलिए इस पर थोड़ा लाइक ज़रूर करें। और कहीं आपको अगर कुछ डाउट हो रहा हो तो वो कमेंट के माध्यम से हमें सूचित भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये जानकारी अन्य लोगों को प्राप्त होती रहे। वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि आप वीडियो को हर बार देखते हैं, अच्छा देखते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो हमारे इस मोटिवेशन को बढ़ाए रखने के लिए आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, जिससे कि हमें एक नया उत्साह, नया जोश प्राप्त होता रहे और आपको अच्छे से अच्छी जानकारी प्राप्त करा सकें। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।